पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मानसून की बारिशें। लाहौर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। हरबंसपुरा, ताजबाग, जेल रोड, गुलबर्ग, कैनाल रोड, माल रोड और दीगर इलाके शामिल। सरगोदा, वजीराबाद, मुरीद के सफदराबाद, जड़ावाला और ननकाना साहिब में भी जलथल-एक। गर्मी की छुट्टी हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खुसूसी हिदायत पर वासा कामला मुतहर्रिक। इस्लामाबाद में भी बादल बरस पड़े। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और बल्तिस्तान डिवीजन में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कौमी असम्बली का बजट इजलास आज होगा। मालियाती बिल की मंजूरी का इम्कान। विफाकी काबीना का अहम इजलास सुबह 10:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब। काबीना अरकान को कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर एतमाद में लिया जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब फाइनेंस बिल पर ब्रीफिंग देंगे। पाकिस्तान अगले माह अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदारत संभालेगा। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब जुलाई में सदारत के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। आसिम इफ्तिखार की एंटोनियो गुतरेस से मुलाकात, फ्रेमवर्क से आगाह किया। आसिम इफ्तिखार का सदारत खुले, शफाफ और मुशावरती अंदाज में अंजाम देने के लिए पुरअज़म। कसीरुल जहती सिफारतकारी और तनाज़ात की रोकथाम, सेक्रेटरी जनरल की कोशिशों की हिमायत का इयादा। ईरान के साथ अगले हफ्ते मुज़ाकरात होंगे। अमरीकी सदर ने बड़े फोरम पर बड़ी खबर से आगाह कर दिया। मुआहदे पर दस्तखत होने का भी इम्कान। नेटो कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, ईरान बड़ी बहादुरी से लड़ा। अब जंग के बाद ईरान को अपनी मईशत संभालना होगी। तेहरान चीन समेत जिसे चाहे तेल बेचे। ईरान पर अमरीकी हमले ने जंग खत्म कर दी। कामयाब सीज फायर कराया। नहीं लगता ईरान और इसराइल में दोबारा जंग होगी। ईरान की फर्दो एटमी तंसीबात मलिया मेज करने का दावा। मीडिया रिपोर्ट्स मुस्तरद। CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स गंद करार। कहा, तेहरान का एटमी प्रोग्राम कई साल पीछे चला गया। अमेरिका से ईरान को नुकसान पहुंचा, ये नेतन्याहू मानते हैं। B-2 बम्बार तैयारों के पायलट्स का शुक्रिया अदा किया। कहा, जंग के आखिरी 2 रोज में ईरान ने इसराइल को बहुत मार मारी। अमेरिका ने इसराइल को बचाया। कहा, गजा का मसला हल होने के बहुत करीब। अच्छी खबर आने वाली है। अमरीका ईरानी एटमी प्रोग्राम का बुनियादी ढांचा तबाह नहीं कर सका। CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स ने ट्रंप इंतजामिया के दावों का पोल खोल दिया। पेंटागन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में झूठ का पर्दा चाक बताया। बमबारी से सिर्फ दाखिली और खारजी रास्ते तबाह हुए। मरकजी इमारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जौहरी प्रोग्राम सिर्फ चंद माह पीछे चला गया। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने भी रिपोर्ट की मौजूदगी को तस्लीम किया। कहा, ट्रंप इंतजामिया इससे मुत्तफिक नहीं। अमरीकी वज़ीर दिफा का खुफिया इंटेलिजेंस रिपोर्ट लीक होने की तहकीकात का ऐलान। अमरीकी हमलों से एटमी तंसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा। तर्जमान ईरानी वजारत खारजा की तस्दीक। ईरानी पार्लियामेंट से आलमी एटमी तवानाई एजेंसी से ताउन खत्म करने का बिल मंजूर। 221 अरकान की हिमायत। मुखालफत में कोई वोट नहीं आया। बिल के तहत हुकूमत मुआयनाकारों की एटमी तंसीबात तक रसाई महदूद या खत्म कर सकती है। ईरानी एटमी तवानाई एजेंसी का जौहरी प्रोग्राम दोबारा शुरू करने का ऐलान। नई मालूमात से ईरान की एटमी तंसीबात तबाह होने की तस्दीक हो गई। अमरीकी डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस का ट्वीट। तुलसी गैबार्ड ने लिखा, तेहरान को एटमी प्रोग्राम की बहाली के लिए कई साल दरकार होंगे। हमारे तमाम जंगजू तैयार हैं। दुश्मन ने दोबारा कोई गलती की तो मजबूत जवाब दिया जाएगा। पासदाराना इनकलाब के कमांडर्स ने खबरदार कर दिया। जनरल मोहम्मद बागपोर ने कहा, इसराइल मुस्तकबिल में ईरान पर यलगार की कोशिश ना करे। अगर ऐसा हुआ तो हमें पहले से ज्यादा तैयार पाएगा। दूसरी जानिब ईरान ने अपनी फिजाई हुदूद जुज़ई तौर पर बहाल कर दी। पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुतासर कुन शख्सियत हैं। अमरीकी सदर एक बार फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सलाहियतों के मुतरफ। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंद कराना सबसे बड़ी कामयाबी करार। कहा, दोनों मुल्क एटमी ताकत हैं। जौहरी तनाज़ा हो सकता था, मैंने फ़ोन करके तिजारत करने का कहा। भारतीय वज़ीर आज़म को साफ बता दिया, जंग जारी रखी तो तिजारत बंद कर दूंगा। चीन में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास का आज से आगाज। पाक भारत वज़ीर दिफा की मुलाकात का इम्कान। तुर्क मीडिया का दावा, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बीजिंग पहुंच गए। कौमी सलामती की मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक का दौरा है चीन। पाकिस्तान और चीन के दरमियान सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक।
शंघाई ताउन तंजीम की सलामती कौंसिल के सेक्रेटरीज के इजलास में शिरकत। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती मुआहदा अगले हफ्ते तय पाने की उम्मीद। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीकी वज़ीर तिजारत की वर्चुअल मीटिंग में पाक अमरीका तिजारती मुआहदे की आइंदा हफ्ते तकमील पर इत्तफाक किया गया। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक वर्चुअल मीटिंग में जारी मुज़ाकरात पर इत्मीनान का इजहार किया गया। अवाम और सनतों को बिला तातुल बिजली फराहमी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजली शोबे की जारी इस्लाहात पर जायजा इजलास से खिताब। नुकसान करने वाली जैको की नीलामी के मराहिल जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा मुल्क भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के क़याम का अमल तेज किया जाए। कराची के इलाके कोरंगी नंबर 3.5 में लूटमार के दौरान डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गए। तशद्दुद से एक डाकू हलाक, दूसरा जख्मी। कोरंगी ज़िया कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू हलाक, दूसरा गिरफ्तार। पिस्तौल बरामद, हलाक डाकू की लाश अस्पताल मुंतकिल। गाजा में इंसानियत सोज मुजालिम ना थम सके। इसराइली फौज ने इमदादी मराकज़ को निशाने पर रख लिया। मजीद 14 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे के गाँव कुफर मालिक में सुहूनी आबादकारों के हमले, 3 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 80 से ज्यादा शहादतें। मजमूई तादाद 56,156 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से पाकिस्तानी मंदूब का खिताब। आसिम इफ्तिखार ने गज़ा और मक़बूजा कश्मीर में बच्चों की हालत ज़ार को उजागर किया। कहा मुसल्लह तनाज़ात में बच्चों के खिलाफ तशद्दुद में ज़ालिमाना इजाफ़ा हुआ। 6 और 7 मई को भारतीय जारियत में 15 बच्चे शहीद हुए। भारतीय संगीन खिलाफ वर्जियों की मुकम्मल तहक़ीक़ात का मुतालबा। सेकेंड सेक्रेटरी राबिया एजाज का भी सलामती कौंसिल में भारतीय बयान पर जवाब। कहा भारत एक बार फिर मस्ख़ शुदा बयानिया और इनकार का सहारा ले रहा है। भारत बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाते हुए मक़बूजा कश्मीर में शर्मनाक रिकॉर्ड भूल जाता है। शाहीनों का जवाबी दौरा। बांग्लादेश ने T20 सीरीज का शेड्यूल जारी कर दिया। कौमी टीम आइंदा माह ढाका में 3 मैचेस खेलेगी। मैचेस 20, 22 और 24 जुलाई को होंगे। और एशियन डबल्स स्क्वॉश चैंपियनशिप की टाइटल फाइट। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत में आज जोड़ पड़ेगा। नासिर इकबाल और नूर जमान की जोड़ी ने सेमीफाइनल में मलेशिया की जोड़ी को शिकस्त दी थी।